अगर आप भारत के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो आपको उन ऐतिहासिक जगहों पर जाना चाहिए जो बीते पुराने कल की कहानी को बयां करते हैं। भारत के लगभग हर राज्य में एक से एक ऐतिहासिक जगहें हैं। इन सदाबहार ऐतिहासिक स्थलों में शानदार सदियों पुराने किले, दुर्ग और आश्चर्यजनक रूप से मकबरों का नाम सबसे ऊपर आता है। कुछ ऐतिहासिक स्थलों का नाम कभी गर्व से लिया जाता है तो कुछ का इतिहास खूनी स्याही से लिखा हुआ मिलता है। उन्हीं खूनी इतिहास को बयां करती है ये जगह। ये है राजगद्दी और ताज की लड़ाई में बाप बेटा और भाई भाई के कत्ल का गवाह, जिसे आप और हम खुसरो बाग के नाम से जानते हैं। अभी मैं खुसरो बाग में हूँ और ये प्रयागराज का बहुत ही अच्छा और दर्शनीय स्थल है। वो पहला है जो खुसरो का है, ये निसार बेगम का है, वो शाह बेगम का है, और वो एक सबसे आखिरी में आपको दिख रहा होगा वो है तमोलन बीबी का। ये 4 मकबरे यहाँ बने हुए हैं। बारी बारी सबको देखेंगे और सबके बारे में जानेंगे। बात करें इसकी इतिहास की तो इसका इतिहास तब शुरू होता है जब अकबर राजा हुआ करता था। अकबर की नज़र अपने उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर के करिश्माई पुत्र खुसरो मिर्ज़ा पर थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब अकबर मृत्युशैया पर था तो जहांगीर उसके शयन कक्ष में दाखिल हुआ। जहांगीर पर नज़र पड़ने पर अकबर ने उसे शाही राज सौंप दिया। वर्ष 1605 में अकबर के इंतकाल के बाद उद्यानों के प्रेमी उसके पुत्र सलीम उर्फ जहांगीर ने अपनी सैरगाह के लिए इस बाग का निर्माण कराया था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के नज़दीक बना यह बाग वाकई में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका इतिहास उतना ही घिनौना है। खुसरो जहांगीर का बड़ा बेटा था, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी ही छोटी। इतिहासकार बताते हैं कि जहांगीर के राजगद्दी मिलते ही खुसरो ने बगावत शुरू कर दी थी और खुसरो जहांगीर से युद्ध में हार गया, जिसके बाद जहांगीर ने खुसरो मिर्ज़ा को इसी बाग में नज़रबंद कर दिया। खुसरो यहाँ से भाग निकला और घेराबंदी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जहांगीर ने उनके प्रयास को विफल कर दिया। उसके भाई खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के रूप में मुगल सिंहासन पर बैठा, ने खुसरो की आंखें फोड़ दी और यहाँ कैद कर दिया, जहाँ उसकी बाद में मौत हो गई। खुसरो बाग का नाम सम्राट जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो मिर्ज़ा के नाम पर पड़ा है। यही कारण था कि इस बाग को खुसरो बाग कहा जाता है।
इस खूबसूरत बाग में आपको 4 मकबरे देखने को मिलते हैं। तो ये तमोलन बीबी का मकबरा है और यहाँ मौजूद चौथा मकबरा है। 3 मकबरे एकदम उस साइड है और ये चौथा है, वो सबसे आखिरी में है। ये तमोलन बीबी का मकबरा है। परिसर में स्थित इस चौथी संरचना में कोई कब्र का निशान नहीं है और यह सिर्फ एक खाली कक्ष है। इतिहासकार बताते हैं कि यह मकबरा किसी तमोलन बीवी के लिए बनवाया गया था। उसे इसमें दफन नहीं किया गया। यह भी कहा जाता है कि इसमें फतेहपुर सीकरी की किसी इस्तांबुल बीवी को दफन किया जाना था। फिर कहाँ उसे दफन किया गया इसका उल्लेख नहीं मिलता। अभी आप ये जो मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये शाह बेगम का मकबरा है। ये खुसरो की माँ हुआ करती थी, जहांगीर की पत्नी। ये उनका मकबरा है। तो शाह बेगम यहीं दफनाई गई हैं और जो तीन मकबरे बने हुए हैं उनमें से ये तीसरा है और तमोलन बीबी का जो था वो चौथा था। खुसरो बाग में तीसरा मकबरा खुसरो मिर्ज़ा की मां शाह बेगम का है। शाह बेगम के 3 स्तरीय मकबरे की डिज़ाइन का श्रेय आका रजा को जाता है, जो जहांगीर के दरबार में स्थापित कलाकार थे। इस मकबरे के ऊपर एक विशाल छतरी है जो मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। शाह बेगम का मकबरा एक बड़े से चबूतरे पे बनाया गया है। मकबरे के अंदर जाने के लिए आपको एक गेट भी मिलता है, जबकि गेट के ऊपर ही आपको रोशनदान और उसके ऊपर शीशे के 2 जंगले देखने को मिलते हैं। आप ये जो मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये निसार बेगम का है। ये खुसरो की बहन थी। इस मकबरे की सबसे खास बात यह है कि वो जब जिंदा थी तभी इस मकबरे का उन्होंने बनवा दिया था। जब खुसरो के मकबरा बन रहा था उसी के साथ साथ इस मकबरे का भी निर्माण शुरू हो गया था। ये है यहाँ मौजूद दूसरा मकबरा जो निसार बेगम का है। शाह बेगम के मकबरे के बगल में स्थित है खुसरो की बहन निसार का मकबरा। वास्तुशिल्प के लिहाज से देखें तो ये तीनों मकबरों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि निसार का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निसार की कब्र नहीं है। यह एक ऊंचे से चबूतरनुमा ढांचे पर बना है। इसकी खूबसूरती कंगूरेदार तख्तियों से और बढ़ती है। स्तंभों की चौकियों के नीचे बने हुए शानदार कमरे, जिनकी छतें चांद तारों की पेंटिंग से सजाई गई हैं। सेंट्रल रूम की दीवारों पर फूलों की डिजाइन उकेरी हुई है। इसके अलावा पर्शियन सनोबर, शराब के प्याले और अन्य डिजाइन भी हैं। ये
है इस परिसर का पहला मकबरा, जिसके नाम पे इस बाग का नाम है। यानी ये मकबरा जो है वो खुसरो का है और उन्हीं के नाम पे इस जगह को खुसरो बाग बोला जाता है। खुसरो जो था वो जहांगीर और बेगम शाह बेगम जो उनकी माँ थी, उनका बड़ा बेटा था। ये उन्हीं का मकबरा है। यह खुसरो का मकबरा, इसकी शैली और जो निसार बेगम की शैली है वो तकरीबन एक जैसी है। फ़र्क बस इतना है कि ये है 2 मंजिला और ऊपर एक गुंबज बना हुआ है, जबकि निसार बेगम का जो मकबरा है वो नीचे एक चौकोर बना हुआ है, उसके ऊपर से एक मकबरा है और ऊपर से गुंबज है। जबकि आप शाह बेगम का मकबरा देखेंगे तो उसमें 2 चबूतरे बने हुए हैं। एक बड़ा चबूतरा नीचे है, फिर उसके ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है और उसके ऊपर जो है छोटा सा गुंबज बना हुआ है, यानी डोम टाइप। तो वो जो है वो शाह बेगम का मकबरा है, ये निसार बेगम का है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये खुसरो का है। तीनों ही मकबरे में आपको छोटे छोटे दरवाजे अंदर जाने के लिए आपको दिख जाएंगे। जबकि ये खुसरो का जो मकबरा है उसके 4 कोनों पे 4 गुंबज बने हुए हैं। उसी तरह निसार बेगम वाले में भी है, लेकिन आप शाह बेगम वाले में देखेंगे तो उसकी शैली थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखने को मिलता। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो अकबर का किला है जो यहाँ संगम के किनारे बना हुआ है, उसमें से जो कुछ सामग्री बच गई थी उन्हीं सामग्री को इस्तेमाल करके इन मकबरों का निर्माण कराया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त यारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।